हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हमने कर ली है। अभी शाम के बजे है करीब 5 बजे का टाइम। और कल हम लोग जब मार्केट गए थे, वहाँ से वापस आए थे, उसी टाइम हमने ब्लॉग को जो है वो ख़त्म कर दिया था। घर आते ही हमने दूसरा ब्लॉग यहाँ पे शुरू कर लिया। और अभी यहाँ पे दोस्तों नाचू हो रहा है। ये जो नाचू है ना, ये लड़के के भी शादी में सेम चीज़ें होती हैं और लड़की के भी शादी में सेम चीज़ें होती हैं। यानी कि लड़की के पैरों में महावर लगाया जाता है और ये खुद से महावर पैरों में नहीं लगाया जाता है, नाउन दादी लगाती हैं। तो मौसी यहाँ पे पकड़ के बैठी हैं अपनी बेटी को और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी। देखिए दोस्तों, ये पल ऐसा होता है ना, खुशियों का मतलब एकदम से इंसान इमोशनल हो जाता है और सबकी याद आती है इस टाइम पे, सबकी याद। अब इनकी सासू माँ नहीं है, माँ पिता सासू माँ ससुर जी, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर जितने भी लोग होते हैं सबको, आप सभी को भी पता होगा, जिनके घर में भी इतना बड़ा खुशियों का मतलब पल आया हो तो हर कोई इमोशनल हो जाता है। और बेटी की शादी हो तो माँ का तो एकदम से कलेजा फटने लगता है। उसके बाद यहाँ पे सारे रिश्तेदार धीरे धीरे से आना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अभी देखिए हम तैयार हो रहे हैं और अभी लगभग शाम के 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा है, 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो ये चूड़िया मेरी साड़ी का है जो मैं अभी शाम को पहनूंगी जयमाल के टाइम। तो इसलिए मैं इनकी चूड़िया पहन ले रही हूँ क्योंकि बैग में दोस्तों इतनी सारी चीज़ें रखी है ना, चूड़िया भी साथ में रखी है तो निकल जाएंगी, इसलिए मैं हाथ में ही डाल ले रही हूँ। अभी मुझे बाल धुलने हैं तो जा रही हूँ बाल धुलने के लिए। पहले चूड़िया पहनने से पहले बाल धुलना चाहिए, लेकिन उल्टा कर हो गया है, एक हाथ में पहनने के बाद याद आया है। तो अभी धो लेते हैं बाल, फिर आप लोगों से मिलते हैं। खड़ी जा गई। नीचे जो है वो नाचू वगैरह हो रहा था, न्यूछावर वगैरह डाल के हम लोग आ चुके हैं छत पे। मैं चली आई थी सुबह ऐसे ही घर से, तो बाल नहीं धोई थी तो मैंने कहा चलो बाल धो लेते हैं। और सब लोग, कल के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि अभी यहाँ पे कोई रौनक नहीं है, लगता है शादी है ही नहीं। तो शादी घर पे नहीं, पैलेस में शादी है, तो सब लोग पैलेस में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसलिए मैंने भी बाल वगैरह धो लिए अभी से, क्योंकि अभी 6 बजे से सब लोग वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। तो अभी देखिए बाल मेरा सूख चुका है और सारे लोग तैयार हो रहे हैं। और इधर दोस्तों मौसी लोग सब लोग अपना जो बैग वगैरह है सारी चीज़ें पैकिंग कर रहे हैं। तो जो है मुझे भी अपने कपड़े वगैरह जो भी मैं बैग में अपना लेके आई हूँ वो लेके चलेंगे वहीं पे, फिर उधर से ही चले जाएंगे। और ये रही मेरी छोटी बहन जिनको कल ब्लॉग में आपने देखा, तो ये भी तैयार हो चुकी है। मौसी ने इनको तैयार करवा दिया है और मौसी यहाँ पे बैठी हुई, मतलब सारे। और जो बहन है हमारी, यानी कि जिनकी शादी है, तो वो अभी पार्लर के लिए निकलने वाली हैं, तो वहाँ चली जाएंगे डायरेक्ट, वहीं पैलेस पे ही करके सब लोग मिलेंगे। और मम्मी भी जो है वो आने वाली हैं, अभी रास्ते में हैं। तो मैंने भी अपने सामान वगैरह मम्मी से मंगवाए हैं। इधर अंजू भी अपनी सारी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ये 1 हफ्ते पहले से ही, 1 हफ्ते क्या 4-5 दिन पहले से ही आ गई हैं। तो जितना सामान इनका है जो लेके जाना है वहाँ पे पैलेस में, और बड़ा सा गार्डन भी है वहाँ पे, तो वहाँ ले जाने के लिए अपना सारा सामान वगैरह देख रही थी, कंगन वगैरह जो भी चीज़ें लेके आ रही थी वो मुझे दिखा रही थी कैसा है दीदी। इधर मम्मी आ चुकी थी, रास्ते में थी, तो फिर मैंने जो है मेरे कान का ये मंगवा लिया था बिजली, तो इसको कानों में पहन लूँगी। और फिर उसके बाद सोच रही हूँ कि साड़ी यहीं से चेंज करके चलते हैं, वहाँ नहीं चेंज करेंगे। तो मम्मी आने के बाद यहाँ मौसी से बातें कर रही हैं और वहाँ की जो भी बातें हैं, इधर मौसी बैठी हैं, इधर मम्मी बैठी हैं और एक मौसी और जिनकी लड़की की अभी शादी हो रही है। मम्मी 3 बहनें हैं। तो बस इधर जो है बैग वगैरह सारी चीज़ें, अंजू पहले से आई तो इसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या ले जानी है, मतलब सारी चीज़ें। और गाड़ी नीचे लग गई है तो गाड़ी पे सारे सामान यहाँ पे रखना शुरू हो गया है। तो मौसी अभी लेके चल रही हैं, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं यही रख रही हैं। पापा मम्मी को ले करके आए हैं, तो पापा इधर बैठे हुए हैं और दादी भी बगल में बैठी हुई हैं। अंजू सारे सामान जो है वो निकलवा रही है और भाभी है और मौसी की, यानी मेरी 2 बहनें, मौसी की लड़कियां जो मुझसे छोटी हैं, मतलब अभी इनके घर में किसी की भी शादी नहीं हुई। बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो रही है। बारिश का टाइम है दोस्तों, इतना ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं, अंजू इतना ज़ोर से यहाँ पे गिरी थी कि मतलब कि एकदम से चोट खाते खाते एकदम से बच गई, वरना बारात वाले दिन न जाने क्या हो जाता है। मतलब
कुछ भी ज़्यादा चोट लग जाती तो क्या होता। इसको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, गलत रास्ता ही इसने चुना। जिधर से मौसी गई उस रास्ते से जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मौसी के घर के पास ना ही कोई अच्छी खासी रोड है, मतलब दोस्तों इनका घर ऐसी जगह है ना जहाँ पे बिल्कुल भी रोड नहीं है, कच्ची एकदम कीचड़ वाली रोड है और एकदम शहर से सटा हुआ ये गांव है, उसके बावजूद भी ये हाल है। हाँ? हीरो हीरो दीदी से प्रॉब्लम है। लगभग घर के सारे लोग निकल पड़े हैं और यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, 2-4 लोग ही यहाँ आए हुए हैं और अभी अभी जो मेहमान आए हैं वो आए हैं। तो यहाँ पे मैं भी निकल पड़ी हूँ मेरे बैग वगैरह लेके जो मैं आई हूँ, क्योंकि सुबह फिर इधर घर आना है नहीं। और ये भाई है हमारा मौसेरा जो सामने खड़ा है, गाड़ी इन्हीं की है, तो फिर सबसे इन्हीं को मतलब इसी से सबको वहीं पे पहुँचा देंगे जहाँ पे शादी है। तो सारे लोग जो है वही के लिए निकल रहे हैं और एक एक चीज़ें चुन चुन करके रखनी पड़ती है। तो बस अभी गाड़ी को लेना है बैग, इसलिए मैं अभी को लेके चल रही हूँ रोड पे। ये देखिए यहाँ से पूरा रास्ता इनका घर से ख़राब है और घर ऐसा मतलब कि ऐसी जगह पे बना है, मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसी मतलब क्या। ये जो अभी इस पे दिखा है ना, पुराने मलबे हैं जो मौसा जी ने अभी शादी के दौरान यहाँ पे डलवाए हैं, वरना बारिश में ये लोग क्या और कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बाप रे बाप, यहाँ तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं। ये तो अच्छा है कि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, नहीं तो पता नहीं यहाँ कोई चल पाता कि नहीं। तो 2 गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, जितने भी घर के लोग हैं, घर में जितने भी मेहमान आए हुए हैं सबको वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है धीरे धीरे करके, ताकि समय से पहले सब लोग वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना है। तो लगभग दोस्तों सारे लोग जो है वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और इनके फैमिली के लोग यानी कि मौसी के फैमिली के लोग भी जितने हैं वो सब लोग भी धीरे धीरे करके एक एक करके आ रहे हैं। और अभी यहीं पे सारे लोग इकट्ठे होंगे, जमा होंगे। शाम हो चुकी है और ये देखिए हमारी बेटियां तीनों आ चुकी हैं। हम तीनों को लेके नहीं आए थे क्योंकि ऐसे मतलब रिक्शा वगैरह से बच्चों को लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। तो देवर जी यहाँ पे बच्चों को लेके आए हुए हैं और अभी शाम को ही ये लोग वापस चले जाएंगे। तो अभी जो है यहाँ गार्डन में खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम हरियाली है चारों तरफ और इतना सारा जगह है खेलने के लिए, तो अच्छा लग रहा है इनको। उसके बाद दोस्तों मैं इनके कपड़े चेंज करवा रही हूँ जो लेके आई हूँ शाम को पहनाने के लिए। मुझे तो लगा था कुछ देर पहले कि मैं इसको पहना ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि आते आते वहाँ से ये सो गए थे। फिर मैंने इनको उठाया कि देखो आपकी दीदियाँ आ गई हैं, फिर उठ के बैठ गया है, तो कपड़े मैं इनका चेंज करवा देती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं भी तैयार हो गई हूँ। बच्चे जब सब मेरे सामने एक साथ आ गई है ना, तो मतलब घर में रहो या कहीं और रहो, सबको कपड़े वगैरह चेंज करता हुआ देखकर मेकअप वगैरह सब लोग कर रहे हैं। जिस रूम में एसी वगैरह लगी है, तो मानसी और माही एकदम से आके आफत कर दी, मम्मी आप क्यों साड़ी चेंज नहीं की हो, तैयार हो जाओ, आप भी तैयार हो जाओ जल्दी से, आप क्यों नहीं तैयार हो रही हो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ये लोग कपड़ा चेंज करते हुए साड़ी नहीं देखेंगी ना, तब तक एकदम इनके एकदम मेरे ऊपर ही नज़र लगी रहेगी टकटकी कि मम्मी जल्दी से मेरी तैयार हो जाए। जब मैंने ये वाली साड़ी निकाली तो कह रही मम्मी ये वाली साड़ी पहनोगे, मैंने कहा हाँ। तो कह रही ये अच्छी नहीं है, दूसरी पहन लो। मैंने कहा बेटा मैं यही लेके आई हूँ, एक साड़ी और मैरून कलर का लेके आई हूँ, उसको मैं सुबह पहनूंगी, ये वाला मुझे शाम को पहनना था। तो यहाँ पे दोस्तों अभी देखिए खाना पीना जो है वो चालू हो गया है, और फिर मैं यहाँ पे इनके पापा के लिए खाना भेजवाऊंगी, क्योंकि वो नहीं आए हैं और दावत वगैरह कहीं अभी वो जाएंगे नहीं, किसी के यहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए 41 दिन तक। तो मैं तो आ गई हूँ पहले से, कि लहसुन प्याज मैंने खाना बंद किया है, उन्हें तो कहीं का पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए वो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। और मैं यहाँ भाई से पूछ रही थी कि खाना कहाँ से लेना है, क्योंकि मुझे इनके लिए खाना भिजवाना है। तो मानसी जो हमारे साथ ही साथ है, और 8:30 बजे खाना वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो 9 बजे के करीब ये लोग जो है घर पहुंच जाएंगे। 20 से 25 मिनट लगेगा घर पहुंचने में। तो बस यहाँ पे खाना देने के बाद इनको हम भी खाने लग गए हैं, क्योंकि हमें लगी थी जोरों की भूख सुबह से। जो भाई बहन नए हैं दोस्तों चैनल पे, प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और जितना हो सके वीडियो को फुल वॉच कीजिए प्लीज़, आप सभी से हाथ जोड़ कर के निवेदन है। और ये देखिए, ये खाने में हमने सलाद लिए हैं, रायता ले लिया है और यहाँ पे ले लिया है कचौरियाँ। बस यही खाना खाएंगे, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में लहसुन वगैरह है। दाल में देख रही थी कि दाल में तड़का वगैरह तो लगा है, पर किस चीज़ का लगा है, तो जब मैंने ट्राई किया, मतलब देखा, तो उसमें लहसुन और प्याज सारी चीज़ें थी, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ यही अपना सिंपल तरीके से लेके खा लिया। और ये देखिए टाइम बहुत हो रहा था, 9 बजे का टाइम हो रहा था, 9:15 बजे का। शहर की शादी है दोस्तों, तो यहाँ क्या होता है ना, बहुत जल्दी बारात आती है और जल्दी लग ही जाती है। और बाराती भी ज़्यादा दूर के नहीं, एकदम साइड के, मतलब बगल के गांव में ही रिश्ता हुआ है, तो वहीं से बारात आनी है, तो जल्दी से बारात भी पहुंच जाएगी। दुल्हन भी इधर तैयार हो गई है जयमाल पे जाने के लिए। और इनका जो मेकअप है, इतना महंगा मेकअप है दोस्तों, 15,000 का ये महंगा मेकअप करवाई हैं। मुझे मतलब कि इतना अंदर से अजीब लग रहा था कि बाप रे, 15,000 मेकअप के लिए कुछ ज़्यादा ले ली हैं वो। शादी ब्याह में तो सबके अरमान होते हैं, सबकी ख्वाहिशें होती हैं कि अपनी पसंद की चीज़ें करवाना, पर कुछ ज़्यादा ही उन्होंने ले लिया है। चलिए जी, बारातियों का स्वागत भी हो गया है और बाराती जो है वो आ भी गए हैं। तो इधर जो है मामी जी हैं, अंजू हैं और भाभी जी हैं, तो सबको मैं यहाँ दिखा रही थी, आप लोगों से मिलवा रही थी, पर बाराते पीछे इतनी आवाज़ें आ रही थी कि बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया रियल आवाज़। उसके बाद जो है वो अभी देखिए दुल्हन को चुन्नी वगैरह ले करके चारों भाई जो है वो अभी निकाल दिए हैं घर से स्टेज के लिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गार्डन की तरफ, जहाँ पे स्टेज वगैरह लगा हुआ है, उधर चलेंगे। और यहाँ पे जो है वो चारों भाई, इनके मतलब मौसी के फैमिली के लोग हैं, और कुछ मेरे 1-2 भाई हैं, मतलब 4-5 लोग चाहिए होते हैं यहाँ पे चुन्नी पकड़ने के लिए, 4 लोग नहीं चाहिए होते हैं। तो इधर जयमाल का जो सिस्टम है, आरती वगैरह वो सारी चीज़ें चालू हो गई है। दुल्हन को रसगुल्ले, दूल्हे राजा को रसगुल्ले भी खिला दिए गए हैं, तो दूल्हे राजा एकदम गपाक से मार गए हैं। और ये देखिए, अभी इनकी तीनों बहनें हैं इनकी, मतलब सिस्टर हैं, मौसी की लड़कियां, मतलब मेरी भी बहनें, तो आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं सारी चीज़ें क्लियर से बताती चलती हूँ। उसके बाद ये है मेरी नानी माँ, इनके साथ जो है अभी मुझे फ़ोटो वगैरह लेना है। नानी से भी मुलाकात हुई, बहुत दिन हो गई थी दोस्तों। शादी वगैरह में कहीं जाओ रिलेटिव में तो यही होता है कि सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जयमाल वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद, दूल्हे राजा को खाना वगैरह खिलाने के बाद, बहुत यहाँ पे एक चीज़ ऐसा हुआ था ना दोस्तों, ससुराल वाले दूल्हे राजा के, मतलब ससुराल वाले लेडीज़ आई थी बारात में, पूरी रात सुबह तक रुकी थी। मैं कल दिखाऊंगी वीडियो में आप सभी को। बहुत ज़्यादा मतलब टाएं बातें कर रही थी। हमारे यहाँ ये होता है ना कि जेंट्स लोग रहते हैं, अगर औरतें गई भी बारात तो दोस्तों वो रात भर में वापस आ जाती हैं खाना खाने के बाद। मैं तो बता रही हूँ आप सभी से, आज तक मैं कभी किसी के बारात ही नहीं गई, मतलब मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं कभी भी किसी की बारात नहीं गई, ना शादी के पहले ना शादी के बाद। हमारे यहाँ बहुत कम लेडीज़ जो है वो जाते हैं, पर शहरों में ये सब कहाँ माना जाता है, बिना लेडीज़ के, बिना औरतों के गए बारात ही नहीं पूरी होगी। तो अभी देखिए हर जगह का अलग अलग नियम है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, शादी वगैरह हो चुका है, बस वही जो है बाती वगैरह मिलाने का जो भी कार्यक्रम है, रस्में हैं, वो अभी चल रही हैं। तो उसके बाद हम आ गए थे इधर तैयार होने के लिए। रात में जो शादी होती है ना, मतलब जिसको शादी ब्याह बोलते हैं, मंडप के नीचे जो चीज़ें होती हैं, सिंदूर वगैरह, सिंदूर दान, चढ़ाव, यानी जो गहने आते हैं वो, और कन्या पूजन, और मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो लगभग रात को ही हो जाती है। तो रात के 3 बजे तक तो जगे थे सब लोग, मतलब सब लोग लगभग जग रहे थे, लेकिन मैं बस ऐसे लेटे लेटे मौसी लोग से बातें कर रही थी और बातें करते ही करते सो गई थी। तो जो औरतें थी ना दोस्तों, हाँ मैं बता रही थी कि उनसे थोड़ी सी किचकिच लड़ाई हो गई थी, पर उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने किया, बोला, गलती जबकि उनकी ही थी। तो चलिए दोस्तों छोड़ते हैं वो सारी बातें। और इधर ये देखिए मैं जो है वो तैयार हो गई हूँ। कल जो साड़ी पहन के आई थी ना, वही साड़ी मैंने सुबह पहन ली, क्योंकि दोस्तों यहाँ नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, साबुन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली